हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो जो था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा फॉरेंसिक साइंस का, एमएससी फॉरेंसिक साइंस का, तो उस पर ही ये फाइनली आज वीडियो आ गया है। तो इसमें मैं आपको बेसिकली जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था और जो इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है सीयूईटी पीजी एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए, हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने, मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था रिस्पॉन्स शीट के लिए एनालिसिस जो डाला था हमने, एक गूगल फॉर्म बना के, जिसमें मैंने बोला था कि आप लोग अपने अपने फॉर्म फिल करो, उसमें स्कोर फिल करना, उसके बेसिस पर हम एक एनालिसिस करेंगे और फिर हम जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाएंगे कि बच्चे जो है कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ रिलीज किया जाएगा। तो उन सभी चीजों को एनालाइज करने के बाद में जो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया गया है वो मैं बताऊंगी और कितने कितने मार्क्स स्टूडेंट्स के हैं वो बताएंगे। और उसके बाद में फिर देखेंगे हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एमएससी फॉरेंसिक साइंस ऑफर कर रही हैं, हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उनका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा तो वो बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा आपको इसमें मिलेगा और एक आइडिया आपको लग जाएगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर आपको यहाँ पर बताई जाएगी, हर एक यूनिवर्सिटी की एक एक डिटेल आपको इसी चैनल पे मिलती है। तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर्म के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा टारगेटेड यूनिवर्सिटीज हैं, मैं उनके नाम बता दूं। सबसे टॉप पे है डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर। तो ये यूनिवर्सिटी जो है आपको एमएससी फॉरेंसिक साइंस कोर्स ऑफर करती है, ठीक है। और इनकी जो सीट्स हैं वो 25 सीट्स अवेलेबल है। फीस भी इनकी बहुत ही मिनिमल फीस है, मतलब ये समझ लो 2500 रुपए पर सेमेस्टर इनकी फीस लगती है। लास्ट वीडियो में काफी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपने सीट्स बता दी होती और फीस स्ट्रक्चर बता दिया तो ज्यादा अच्छा होता। तो इसलिए मैं आपको एक अप्रॉक्स यहाँ पे सीट्स और फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे बता रही हूँ कि डॉक्टर हरि सिंह गौर में 25 सीट्स हैं और 2500 अप्रॉक्स यहाँ पे फीस लगती है। अब अगर हम यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आपको एमएससी फॉरेंसिक साइंस कोर्स ऑफर किया जाता है। यहाँ पे अप्रॉक्स 63 सीट्स अवेलेबल है और फीस लगेगी आपको 10,000 से 11,000 रुपए पर सेमेस्टर की नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है 2 ईयर्स की फीस है, 2 साल की फीस है। पूरे एमएससी के कोर्स की फीस है 10 से 11,000 रुपए अप्रॉक्स आपको यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई। फिर आता है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू। अब अगर हम बीएचयू की बात करें तो वैसे तो आप अगर पूरे इंटरनेट पे जो है सर्च करोगे बीएचयू में फॉरेंसिक साइंस के बारे में तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस एक ऐसा कोर्स है जो अगेन बहुत ही कम लोग जानते हैं इस कोर्स के बारे में और इस पर कोई भी डिटेल्ड वीडियो वगैरह नहीं बनाता है। एक सिर्फ यही चैनल है जहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मिलती है। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी फीस 10,000 से 11,000 रुपए ही लगेगी आपकी पूरे 2 साल की कोर्स की। और सीट्स यहाँ पे भी देखो, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उनकी सीट्स बहुत कम होती हैं, मतलब आपको 20, 25, 30 इतनी ही सीट्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो है बीएचयू में अप्रॉक्स 40 सीट्स अवेलेबल हैं और वो भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइडेड होती हैं सीट्स, ठीक है। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर में सबसे कम सीट्स है जो कि आपको देखने मिल रही है 25। उसके बाद में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद में बीएचयू। फिर अगर हम जीजीयू की बात करें, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, तो ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़। और यहाँ पर आपको 45 सीट्स मिलती हैं, टोटल 45 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो फीस है, फीस भी इनकी भी बहुत ही कम फीस है, आपको जो है 10,000 से कम ही फीस लगेगी, ठीक है। मैं एक एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रही हूँ कि फीस का मैं एकदम एक्यूरेट बता दूं कितनी लगेगी। डॉक्टर हरि सिंह गौर का मुझे एग्जैक्ट डेटा इसलिए पता है क्योंकि यहाँ से मैंने खुद पढ़ाई करी, इसलिए मुझे इसका एग्जैक्ट डेटा पता है। इनका मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ कि अप्रॉक्स आपको 10,000 पड़ेगा। तो अगर हम डॉक्टर यहाँ की भी बात करें तो टोटल 10,000 ही आपको यहाँ का भी फीस पड़ेगा, ठीक है। फिर आती है विक्रम यूनिवर्सिटी। अब विक्रम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? विक्रम यूनिवर्सिटी बेसिकली उज्जैन में है। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में है
और यहाँ का कट ऑफ भी काफी नीचे जाता है, काफी ज्यादा नीचे जाता है इनका कट ऑफ। तो इनके यहाँ पे 30 सीट्स है, ठीक है, 30 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। और अगेन इनकी फीस भी काफी कम है, वही 10,000 के अप्रोक्स आपको यहाँ पे फीस पड़ेगी। तो ये सब स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सिर्फ जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी ही सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बाकी सारी जो है ये स्टेट यूनिवर्सिटीज में आती हैं। अब इसके बाद में आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा कि कितनी फीस है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि BHU जो है वो 30% टारगेटेड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। 30% BHU को टारगेट कर रही है, ये अकॉर्डिंग टू फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म के एनालिसिस के अकॉर्डिंग है। बाकी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उनका तो हमें पता ही नहीं कि वो क्या टारगेट कर रहे हैं, बट जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है उनके अकॉर्डिंग BHU सबसे ज्यादा टारगेटेड है। फिर सेकंड नंबर पर आता है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, और थर्ड नंबर पर आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। यानी ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज जो सबसे ज्यादा टारगेट की जा रही हैं। इसके अलावा बाकी की हैं गुरु घासीदास, फिर कोई अदर जो है, अदर भरी हुई है बच्चों ने बहुत सारी, बट आपको जो फॉरेंसिक साइंस कोर्स ऑफर करती है वो सिर्फ ये 5 यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ पे प्राइवेट का कोई भी जिक्र नहीं करने वाली हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सजेस्ट नहीं करती हूँ, वो आपका लास्ट ऑप्शन रहता है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का डिस्कशन करेंगे। अब स्टूडेंट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस निकला है, 200 प्लस मार्क्स सिर्फ 15% बच्चों के हैं। और अगर हम 150 प्लस देखें, 180 देखते हैं पहले, तो 180 बहुत कम बच्चों के 180 के ऊपर मार्क्स हैं। 150 प्लस में ज्यादा बच्चे हैं, 25% स्टूडेंट्स के 150 प्लस मार्क्स जा रहे हैं, और 100 के ऊपर तो फिर काफी ज्यादा है, ठीक है। यानी 200 प्लस बहुत ही ज्यादा कम बच्चों के मार्क्स हैं। अब कुछ ही बच्चे हैं जिनके बिलो 100 है, अब उनके लिए भी मैं ऑप्शंस बताऊंगी। बिलो 100 है, अगर 120 है तो इनमें क्या करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है वो सुनो। सबसे पहले हम सागर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। सागर यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, इसके एक्चुअली पहले इसका नाम सागर यूनिवर्सिटी था, फिर जो है इनका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने ही ये यूनिवर्सिटी बनवाई थी डॉक्टर गौर ने, तो इसलिए उनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दिया गया। अब सुनो, कट ऑफ की बात करते हैं। तो इनका जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 2023 में, यूआर का जो कट ऑफ था वो यहाँ लिखा है अप टू 170। बेसिकली अप टू 170 का मतलब ये नहीं कि अगर आपके 170 तक नंबर आए हैं तो एडमिशन हो ही जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा। अगर आपके 170 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, यानी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो 170 प्लस वालों को बुलाया गया था लास्ट ईयर। ओबीसी में 153 प्लस वालों को बुलाया था। ईडब्ल्यूएस में 141 प्लस मार्क्स जिनके थे उनको बुलाया था। एससी में 123 और एसटी में 131, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी और डिफेंस में कुछ भी मेंशन नहीं था, वो तो जिसने पेपर दिया है सब लोग एलिजिबल थे। तो इतना समझ में आ गया, ये 2023 का था। अब 2024 में क्या कट ऑफ हो सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2024 में यहाँ पे यूआर का कट ऑफ 200 से 280 जा सकता है, 180, ठीक है, 280 नहीं 180, ठीक है। 200 to 180 मार्क्स जा सकता है यूआर का। इसके बाद में ओबीसी का 170 to 160 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस बीच में ही कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस का 160 से 150 के बीच में रहेगा। एससी 148 to 130 और एसटी 130 to 100। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अब जिनके मार्क्स इन कट ऑफ से कम है वो स्ट्रेस में आ गए कि लो हमें यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, तो पहले मेरी बात समझो। एक्चुअली में ये जो कट ऑफ है ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आती है, फर्स्ट काउंसलिंग जो होती है, और यूजुअली फर्स्ट काउंसलिंग में यूआर की सीट्स फुल हो जाती हैं। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो थोड़ी सी आपको मार्क्स ज्यादा चाहिए पड़ेंगे, ठीक है। यानी 180 के नीचे अगर है तो थोड़ी सी टेंशन वाली बात तो है, पर अगर इससे अबव है तो बात कोई टेंशन की नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, यूजुअली सेकंड काउंसलिंग में जो है फर्स्ट मेरिट सेकंड काउंसलिंग तक आपकी यूआर की सीट्स खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सीट्स हैं ही कितनी, केवल 25 सीट्स तो हैं, कितना टाइम लगेगा। और सेकंड काउंसलिंग तक ओबीसी ईडब्ल्यूएस भी भर जाती है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि थर्ड काउंसलिंग हो और एक आध सीट एससी एसटी की बच जाए तो ही होगी, नहीं तो नहीं होती है थर्ड काउंसलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिस्टम है, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग है, और अगर आपके मार्क्स इस रेंज में हुए तो फिर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 90% चांसेस हैं कि इस कट ऑफ में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्लियर।
दूसरी यूनिवर्सिटी पर आते हैं हम, विच इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। ठीक है, अब सुनो BHU के बारे में जरा। एक्चुअली में जब हम ढूंढते हैं वेबसाइट पे, मैंने इतनी रिसर्च करी है, इतना ढूंढा, तब जाके मुझे ये कुछ डेटा मिला है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था कि मैं ऐसे कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ भी बता दूं। मैं थोड़ा सा सोच के समझ के यहाँ पे डेटा लाई हूँ और यहाँ पे मैंने पूरा एनालाइज किया है, बहुत मेहनत से ये जो है प्रिपेयर किया गया है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और कौन सा वीडियो चाहिए है और क्या चाहिए, वो सब चीज़ें मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाईज भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। अब देखो UR की जब हम बात करते हैं तो UR में 2023 का जो कट ऑफ था वो 250 प्लस गया था, OBC का 240 प्लस, EWS 180 प्लस, SC 160 प्लस, ST 160 प्लस। ठीक है, तो ये इतना कट ऑफ गया था और BHU का कट ऑफ काफी हाई जाता है, ध्यान रखना इस बात का। तो 2024 में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, UR का जो जाएगा वो 280 से 250, यानी काफी हाई कट ऑफ जाएगा। ठीक है, फिर OBC का जो कट ऑफ जाएगा वो 240 टू 220, और मैंने देखा कि जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें केवल 15% ऐसे बच्चे हैं जिनके इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई ज्यादा नंबर चाहिए आपको BHU के लिए। फिर EWS की बात करें तो 200 से 180, SC 180 टू 160 और ST 180 टू 160, ये अप्रॉक्स कट ऑफ जो है इन कैटेगरीज का जा सकता है। PWD और डिफेंस का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। क्लियर हो गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये तीनों ही टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो यहाँ पे हम जब UR की बात करें 2023 की पहले हम बात करेंगे, तो UR का गया था 220 प्लस, OBC का 200 प्लस, EWS 190 प्लस, SC 190 प्लस, ST 170 प्लस। ठीक है, तो 2024 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो रहेगा 210 से 220 के ही बीच में। ठीक है, अप्रॉक्स इतना रहेगा। OBC का 200 से 215 के बीच में रहेगा। ठीक है, फिर इसका रहेगा आपका EWS का 190 से 200 के बीच में, और SC का 190 से 205 और ST का 175 से 185। तो इसका भी कट ऑफ ज्यादा ही है क्योंकि 300 नंबर का तो पेपर ही है आपका, तो इसका भी कट ऑफ ज्यादा है। तो अब क्या करें, अब मान लो आप इस कट ऑफ रेंज में लाइन नहीं कर रहे तो भी आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके पास में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी और विक्रम यूनिवर्सिटी का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, जिनका कट ऑफ काफी लो जाता है। तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2023 में देखो UR का कट ऑफ था 200 से 145, OBC 143 टू 125, EWS 141 टू 138, SC 134 से 70। ये बेसिकली 200 सबसे टॉपर वाला था और ये सबसे लास्ट नंबर वाला बच्चा था। ठीक है, जो मैंने लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट का एनालिसिस किया तो मुझे देखने को मिला कि जैसे UR की इनकी 20 सीट थी, तो उन्होंने जो फर्स्ट नंबर था वो 200 का था और जो 20th नंबर था वो 145 का था। ऐसे ही OBC में था, ऐसे EWS, SC SC और SC ST में जो है 121 पे स्टार्ट हुआ और 80 पे लास्ट था। ठीक है, तो इस साल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 में 150 प्लस रहेगा UR का। ठीक है, बहुत हाई नहीं जाएगा, मतलब 200 के ऊपर तो जाएगा ही नहीं। अगर कोई बच्चा टारगेट कर रहा है, वो फॉर्म भरता है, रजिस्ट्रेशन करता है तो जाएगा, नहीं तो 150 प्लस ही जाएगा। फिर 130 प्लस रहेगा OBC का, 140 प्लस रहेगा EWS का, 70 प्लस रहेगा SC का और 60 प्लस रहेगा ST का। यानी कि अगर आपके 100 के नीचे भी मार्क्स है ना तो आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो, आपको जो है यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। इसीलिए रजिस्टर सब में करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या प्रोसेस होगी, उसका मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो वो भी टेंशन मत लेना, सेपरेट वीडियो आएगा कि अब हमें क्या करना है। और अपने अपने मार्क्स जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कितने मार्क्स हैं और क्या जो है आप टारगेट कर रहे हो वो मुझे जरूर बताना। अब हम यहाँ पे आते हैं विक्रम यूनिवर्सिटी। अब विक्रम यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो, पहली बात तो ये उज्जैन में है। ठीक है, उज्जैन में यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। मुझे जो रिव्यूज मिले उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब अकेडमिकली अच्छी है, प्रैक्टिकल्स वगैरह भी होते हैं वहाँ पर, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनने बताया है। बट इस यूनिवर्सिटी का ज़्यादा नाम नहीं है, ज़्यादा लोगों ने इसका नाम सुना नहीं है। ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इनका कट ऑफ तो ये मान लो 100 से नीचे जाता है।
ठीक है। तो ये बहुत ही मिनिमम कट ऑफ पे आपको यहाँ पे एडमिशन देती है। इनका लास्ट ईयर का कट ऑफ बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, मैंने इनकी पूरी वेबसाइट वगैरह सब कुछ देख लिया, मैंने सिर्फ इतना देखा, उन्होंने मेरिट लिस्ट रिलीज करी जिसमें स्टूडेंट्स के बस नाम दिए हैं, ये कहीं पे भी नहीं दिया है इन्होंने कि कितने मार्क्स हैं उस बच्चे के। इसीलिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन जो मैंने यहाँ पे पता किया इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे यूआर जो है अप टू 100 मार्क्स अगर आपके हैं तो 100 नंबर वाले को यूआर कैटेगरी में एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी वाले को अगर आपके 80 तक भी नंबर है तो मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का जाएगा अप्रॉक्स 60, और फिर 100 के नीचे आप मान लो यानी कि आपके 30-40 नंबर भी है ना, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा इस यूनिवर्सिटी में। तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए सिर्फ सीयूईटी का एग्जाम देना है, बस दे दिया, फिर कितने ही मार्क्स हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये एक यूनिवर्सिटी है। तो ये थी बेसिकली 5 यूनिवर्सिटीज जो आपको एमएससी फॉरेंसिक साइंस कोर्स ऑफर करती हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, बीएचयू के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन तीनों के कट ऑफ हाई जाते हैं, ध्यान रखना। फिर जीजीयू और विक्रम का कम जाता है। तो आप इनमें से जो भी आपके मार्क्स हैं उसमें टारगेट कर सकते हो। क्या प्रोसीजर होगी, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे जो है हमें काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करना है, कब ओपन होगा काउंसलिंग पोर्टल, ये सब क्वेरीज आपकी डेफिनेटली होंगी। वो सब भी धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे मैं यहाँ पे चैनल पे अपडेट करती जाऊंगी। तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी डाउट हो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, तो यही था कट ऑफ एनालिसिस, इतना ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है। अगर आपके इस रेंज में मार्क्स है तो 90% आपको एडमिशन मिल जाएगा। Is that clear? So thank you so much for watching this video. I'll see you soon on the next video. Till then, take care everyone. Bye bye.